अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, आप देख रहे हैं जोत न्यूज़ और मैं हूं एम ए लाड़िक। नाजरीन, कमाल हो गया। कमाल की हिकमत अमली, बड़ी ज़बरदस्त प्लानिंग और किसी को अगर तनहा करना हो तो कोई इन दो ममालिक से सीखे। एक खबर ये है कि अमेरिका का ज़वाल शुरू हो गया है, उस पर बात करेंगे। और दूसरी खबर यह है कि वज़ीर आज़म इमरान ख़ान साहब की भी बड़ी ज़बरदस्त प्लानिंग और आज वो चौधरी बिरादरान से भी मुलाकात करने जा रहे हैं। बल्कि अब मैं वीडियो जब ये बना रहा हूँ तो इमरान ख़ान साहब की चौधरी बिरादरान से मुलाकात भी हो चुकी होगी। इन दोनों चीज़ों पे बात करेंगे। सबसे पहले आपको बड़ी खबर दें कि अमेरिका का ज़वाल शुरू हो गया है। अब आप सोचते होंगे कि अमेरिका का ज़वाल किस तरह से शुरू हो गया है। वो इस तरह से कि रूस और चाइना की जो ज़बरदस्त बड़ी हिकमत अमली और जो प्लानिंग थी वो सामने आ गई है। वज़ीर आज़म इमरान ख़ान साहब का जाना, अपना जंग का माहौल रूस के अंदर और यूक्रेन के बीच में जो जंग का माहौल था, वहाँ पर इमरान ख़ान साहब को बिठा के अमेरिका को दिखाना कि वज़ीर आज़म पाकिस्तान भी मेरे साथ है। और इमरान ख़ान साहब बड़े मुतमईन नज़र आए। उनकी जो 3 घंटे की जो तवील मुलाकात थी वो भी इस प्लानिंग का हिस्सा थी। शायद 2015 में एक चाइना ने कारनामा सरअंजाम दिया था, इस पे हम बाद में आते हैं। रूस के ऊपर बड़ी पाबंदियां यूरोपीय यूनियन ने और अमेरिका ने आयद कर दी। अब सब लोग सोच रहे थे कि रूस तबाह हो जाएगा, बर्बाद हो जाएगा। और रूस के ऊपर जो पाबंदियां लगी हैं, रूस के साथ सारे जो तिजारती मामलात हैं वो कैसे होंगे। रूस ना किसी को चीज़ बेच सकता है, ना किसी से ख़रीद सकता है इन पाबंदियों के बाद। लेकिन एक बहुत बड़ा कमाल रूस ने किया है। रूस ये चाहता था कि मेरे ऊपर ये पाबंदियां लगें और रूस आहिस्ता आहिस्ता लड़ रहा है, इसमें कोई शक नहीं। रूस बहुत बड़ी ताकत है। रूस चाहता तो बिल्कुल 48 से 50 घंटों में यूक्रेन का सफाया कर सकता था और यूक्रेन के ऊपर अल्लाह बोल के उस पर अपना कंट्रोल हासिल कर सकता था। लेकिन रूस बड़ी हिकमत अमली और प्लानिंग के साथ चल रहा है। ये माजी में सोवियत यूनियन एक बहुत बड़ा मुल्क था, बहुत बड़ा। जैसे यूरोपीय यूनियन है ऐसे ही रशिया था, सोवियत यूनियन। तो उसके साथ जो अपना जो अमेरिका ने जो एक अपनी हिकमत अमली के तहत जिस तरीके से रूस को तबाह किया, सोवियत यूनियन को तोड़ा, उसमें हम भी शामिल थे। लेकिन आज रूस और चाइना मिलकर अमेरिका को तबाह और बर्बाद करने जा रहे हैं। रशिया के ऊपर जो पाबंदियां लगाई गई, अब रशिया ने किसी की गैस बंद नहीं की, रशिया ने किसी के साथ कारोबार बंद नहीं किया। रशिया चाह रहा है कि भले ही मुझसे चीज़ें खरीदें आप, लेकिन रशिया कह रहा है कि मुझसे आप मुझे जो पेमेंट करेंगे वो गोल्ड की सूरत में होगा या युआन के सूरत में होगा या उनकी अपनी करेंसी के सूरत में होगा। और उन्होंने कहा है कि आप मुझे वो ट्रांजैक्शन जो करेंगे वो करेंगे सिप्स की सूरत में। यानी यूरोपीय यूनियन ने जो पाबंदियां लगाई अपना रशिया के ऊपर, तो उसके बाद स्विफ्ट जो यानी एक बैंकों की जो ट्रांजैक्शन होती थी जिसमें 30 बैंक शामिल थे, उनमें से रूस को निकाला गया पाबंदियों के बाद। अब जाहिर सी बात है रशिया खरीदो फरोख्त नहीं कर सकता। लेकिन अब पुतिन बोल रहा है कि मैं आपको गैस की फराहमी भी जारी रखूंगा और बाकी सारे मामलात भी आपके साथ करूंगा, लेकिन आपको ट्रांजैक्शन करनी होगी सिप्स के थ्रू। यानी जो 2015 में चाइना ने एक अपना मुतारिफ करवाई थी, जो जिसमें 80 बैंक हैं, जो सिप्स जिसको कहा जाता है, उसमें 80 बैंक हैं जो एक वर्ल्ड लेवल पे उस पर यानी तिजारत होती है, वो उसमें अब वो उसके थ्रू ट्रांजैक्शन करके और पैसे रूस वसूल करेगा। तो ये एक बहुत बड़ी
एक हिकमत अमली थी जो चाइना और रूस ने मिलके, यानी अमेरिका के डॉलर को जमीन बोस करने की जो प्लानिंग थी उसमें वो कामयाब हो गए। इसमें यूएई भी इनके साथ है, अपना पाकिस्तान भी इसमें साथ है, चाइना और रशिया, इन सब ममालिक ने मिलके अमेरिका को एक बहुत बड़ा धचका दिया है। खास करके रशिया और चाइना ने मिलके जो अमेरिका को एक धचका दिया है। अब अमेरिका ज़मीन बोस होने जा रहा है। अब इसमें पाकिस्तान को भी बहुत बड़ा फ़ायदा होगा। ये होती है प्लानिंग, ये होती है इनकलाबी ममालिक की बड़ी दूरअंदेशी और बड़ी ज़बरदस्त किस्म की प्लानिंग, जिसके तहत ये मुल्क तरक्की कर रहे हैं और ये मुल्क आगे बढ़ रहे हैं। इन ममालिक के अंदर तरक्की हो रही है, खुशहाली हो रही है, इस किस्म की प्लानिंग होती है। वहाँ की आवाम भी अपनी हुकूमतों का साथ देती है। तो ये देखें, चाइना भी एक अपना इनकलाबी मुल्क और रशिया भी एक इनकलाबी मुल्क। तो अमेरिका का जवाल शुरू हो गया, डॉलर गिरेगा तो पाकिस्तान का कर्जा भी ख़त्म हो जाएगा। अब इसमें कितने ये कामयाब, तो वैसे कामयाबी नज़र आ रही है, लेकिन आगे चल के इसके क्या नताइज हासिल होते हैं ये आगे पता चलेगा। लेकिन फ़िलहाल तो बड़ी ज़बरदस्त हिकमत अमली रशिया और चाइना की, जो अमेरिकन डॉलर को ज़मीन बोस करने जा रही है। अमेरिका का बिल्कुल जवाल शुरू हो जाएगा, पूरी दुनिया को हैरान कर दिया है। ऐसी हिकमत अमली, ऐसी ज़बरदस्त हिकमत अमली जो रशिया और चाइना ने अपनाई है, बड़ा कमाल कर दिया है। अब इमरान खान साहब आज चौधरी बिरादरान से, उन्होंने जैसे मैंने कहा अपने इंट्रो में कि वो मुलाकात कर चुके होंगे, चौधरी बिरादरान से भी मिल रहे हैं। और उन्होंने एक बड़ी ज़बरदस्त चीज़ आज एक दूसरी की है, जो लाहौर में कॉन्फ्रेंस से खिताब किया ताजरों के साथ, बिजनेस कम्युनिटी के साथ। उन्होंने कहा कि मेरी गलती है, उन्होंने कल भी कुछ गलतियां तस्लीम की हैं कि उन्होंने कहा कि हमें अमेरिका की जंग का हिस्सा नहीं बनना चाहिए था, माजी में भी और रिसेंटली भी, यानी जो पास का करीबी माजी हमारा गुजरा है, जो मुशर्रफ दौर का, जो अफगान वार में हमने अमेरिका का साथ दिया, उससे पहले हमने सोवियत यूनियन को तोड़ने में मदद की। पाकिस्तान ने तस्लीम किया हमारी गलती थी, हम जंग का हिस्सा बने, हमने अपने 80,000 पाकिस्तानियों की शहादत उसमें हासिल की, हमारे 80,000 पाकिस्तानी शहीद हुए। तो इमरान खान साहब ने कल ये तस्लीम किया था कि हमारी ये बहुत बड़ी गलतियां थी जो अब हम नहीं दोहराएंगे। और उन्होंने कहा कि आज़ाद हमारी अब पॉलिसी होगी, खुद मुख्तार हमारी पॉलिसी होगी, जो कि काफ़ी हद तक नज़र आ रही है। भले अपोजिशन कुछ भी बोले, लेकिन आलमी लेवल पे पाकिस्तान का नाम तो बिल्कुल रोशन हो रहा है। पाकिस्तान का आज भी, यानी अक़वाम मुत्तहिदा में जो एक अपना बिलियन ट्री जो मंसूबा है इमरान खान साहब का, उसकी गूंज हो रही है। एनवायरनमेंट के जो मामला था उसमें पाकिस्तान को वो अभी भी उसमें, यानी उसकी अपना लीडरशिप मिली है एनवायरनमेंट के मामले में। तो ये पाकिस्तान की बहुत बड़ी कामयाबी, आलमी लेवल पे पाकिस्तान बहुत बड़े अहदाफ हासिल कर रहा है, इसमें कोई शक नहीं है। अपोजिशन भले ही कुछ कहे। और आज भी इमरान खान साहब ने कहा कि जब हमारी हुकूमत आई, शुरू दिन से ही हमने बिजनेस कम्युनिटी को रिलीफ देना था, उनको पैकेजेस देना था, उनको टैक्स की मद में छूट देनी थी। उन्होंने कहा है कि गंदम बेचने से और बाकी सारे मामलात करने से मुल्क तरक्की नहीं करते। मुल्क जब तरक्की करते हैं, जब इंडस्ट्रियाँ लगती हैं और इंडस्ट्रियल जोन्स कायम होते हैं, तो उससे पैसा आता है तो मुल्क चलता है। जाहिर सी बात है, पैसा मुल्क में आएगा तो मुल्क चलते हैं और मुल्क तरक्की करते हैं, रोज़गार के मौके मिलते हैं और लोग खुशहाल होते हैं। तो आज इमरान खान साहब ने अपनी ये भी गलती मान ली कि मैंने आते ही, यानी जो उन्होंने एक माहौल क्रिएट किया था, उसको पकड़, उसको पकड़, उसको पकड़, उस पर पाबंदी, उस पर पाबंदी। तो आज उन्होंने कहा है कि हमने आते ही बिजनेस कम्युनिटी को हमने अपना रिलीफ देने थे, पैकेजेस देने थे, हमने नहीं दिए, जो आज हम कर रहे हैं। एक बहुत बड़ी ज़बरदस्त बात है ये भी कि इंडस्ट्रियल जोन्स कायम होंगे। और ये सिर्फ पंजाब के लिए नहीं होना चाहिए, ये पूरे पाकिस्तान के लिए होना चाहिए। इमरान खान साहब से हम गुजारिश करते हैं कि पूरे पाकिस्तान को बराबरी की बुनियाद पे देखें और पूरे पाकिस्तान में बराबरी की बुनियाद पे इंडस्ट्रियल जोन्स कायम करने में आप मदद करें बिजनेस कम्युनिटी की। सिंध के जो भी बिजनेस मैन हैं, जो छोटे तबके के बिजनेसमैन हैं, उनको भी
सहूलत फराहम करें ताकि वो भी आगे बढ़े। और इमरान खान साहब ने अपोजिशन को भी आज देखें एक झटका दे दिया। चौधरी बरादरान उनसे मुलाकात की और चौधरी बरादरान की तरफ सबकी नजरें आज वजीर आजम इमरान खान साहब भी चौधरी बरादरान से वो मुलाकात कर रहे हैं। तो देखें आप, अदम एतमाद मुझे नहीं लगता, जैसे इससे पहले मैंने अपने वीलॉग में कहा था कि अदम एतमाद नहीं होगा। भले ही बिलावल भुट्टो जरदारी जब यहाँ सिंध से गुजरेंगे, पंजाब की हदूद में आएंगे तो उनको पता चलेगा, भले ही वो पैसों की बल पे लोगों को ला रहे हैं, कैसे भी कर रहे हैं, कुछ भी कर रहे हैं, लेकिन सिंध की हदूद तक इनकी शिरकत बड़ी ज़बरदस्त रहेगी। बाकी आगे पंजाब में जाएंगे तो पता चल जाएगा। 8 तारीख को इनको भी पता चल जाएगा क्या होगा। लेकिन उससे पहले लग ऐसे ही रहा है कि इमरान खान साहब गेम कर जाएंगे, जैसे रूस और चाइना ने अमेरिका के साथ गेम कर ली। अब इमरान खान साहब भी लग ऐसे रहा है कि अपोजिशन के साथ गेम करने वाले हैं। बिल्कुल वो पत्ते अपने शो करेंगे और धमाका करेंगे। ये आप देखिएगा, ये सारा जो एक अपना रुख है पाकिस्तानी पॉलिटिक्स का, वो तब्दील हो जाएगा। आने वाले चंद दिनों में ये सारी चीज़ें आपको नजर आएंगी कि इमरान खान साहब भारी पड़ने वाले हैं पाकिस्तानी सियासत में, क्योंकि उनके पास भी काफ़ी चीज़ें हैं, उन्होंने अपने पत्ते संभाल के रखे हैं। वो भी प्यूटन की तरह आहिस्ता आहिस्ता यानी अपने पत्ते शो कर रहा है। जैसे प्यूटन ने एकदम से ही जाके यूक्रेन में हमला नहीं किया, आहिस्ता आहिस्ता वो अपनी स्ट्रेटजी को बेहतर बनाते हुए, अब अपनी स्ट्रेटजी के तहत हिकमत अमली को बेहतर बनाते हुए वो जो हमले कर रहे हैं, यूक्रेन की जाने बढ़े। इमरान खान साहब भी अपोजिशन को दिखा रहे हैं, आहिस्ता आहिस्ता अपने पत्ते शो कर रहे हैं। तो आपके सामने सारी चीज़ें हमने रखी हैं। अमेरिका का जवाल शुरू होने वाला है, चाइना की उड़ान और अमेरिका का जवाल। आने वाले कुछ अरसे में चाइना सुपर पावर होगा। अल्लाह हाफिज़।